तो इसमें भगवान चैतन्य का बहुत बड़ा गुण पता चलता है कि शास्त्रार्थ का जो है उद्देश्य ही नहीं। जब केशव कश्मीरी आए और वो अपने शिष्यों से घिरे हुए थे भगवान, तो उन्होंने उनका स्वागत किया और बड़ा उनका जो है आदर किया और उनकी प्रशंसा की। और फिर उन्होंने जो बात चलाई वो ये बात चलाई कि आप हमारे बीच में आ गए हैं तो हमें आपके संग का लाभ उठाना है। तो भगवान जो है अपने शिष्यों के बीच में इतना आदर पा रहे हैं और इतने बड़े महान हैं, लेकिन केशव कश्मीरी को जब जो है वो बैठाते हैं अपने पास में, तो ये कहते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप आ गए हमारे बीच में, अब तो हम आपसे ही कुछ सुनेंगे, है ना। जैसे इंद्र अपनी सभा में थे और उनका जो है गुणगान हो रहा था, तो उनके गुरु बृहस्पति आए तो जो है वो उठे नहीं कि मेरी इज्जत घट जाएगी, अभी तो मेरी इज्जत हो रही है, मेरे गुरु महाराज क्यों आ गए। तो इंद्र जो है खड़े नहीं हुए। तो रजोगुण था। भगवान चैतन्य में कितनी विनम्रता है कि अपने शिष्यों से घिरे हुए हैं और कोई और सीनियर व्यक्ति आ गया तो उसका जो है वो सम्मान कर रहे हैं और अपने को भी जो है नीचा करके कहते हैं हमें तो जो है आपका संग प्राप्त हुआ। तो शास्त्रार्थ का तो कोई उद्देश्य ही नहीं था। और क्या कहा, गंगा के तट पर हम लोग बैठे हैं तो गंगा की महिमा सुनाई। तो वो जो है बिल्कुल उसी जो स्थान है, जिस स्थान पर बैठे हैं उसी प्रकार की चर्चा जो है उन्होंने चलाई कि हम वही सुने तो हम पवित्र होंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, आप गंगा की महिमा सुनाइए, उसको सुन करके हम लोग पवित्र होंगे। तो शास्त्रार्थ का उद्देश्य क्या होता है कि विपक्षी को हराना है ना, ये उद्देश्य होता है। तो इसमें क्या है, एक आक्रामक ये जो है उद्देश्य होता है कि भाई इसको लज्जित करना है, इसको हराना है। लेकिन भगवान का जो उद्देश्य है क्या है, शास्त्रार्थ का ये उद्देश्य नहीं है। शास्त्रार्थ का उद्देश्य ये है कि हम पवित्र होंगे। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। तो इसमें भगवान का उद्देश्य ये है कि एक दूसरे को सुनाना, एक दूसरे से सुनना, संतुष्ट होना, आनंद लेना। तो उनकी जो है बात का जो है भगवान चैतन्य उनसे जो है कुछ सुनना चाहते हैं, हम लोग पवित्र होंगे, आप गंगा जी की महिमा सुनाइए, है ना। और जब गंगा जी की महिमा सुनाई और 100 श्लोकों में सुनाई, और जब भगवान ने जो है उसमें से कुछ दोष बताए, तो फिर दोष बताए चैतन्य भागवत में भी वर्णन है इस कथा का। तो भगवान कहते हैं कि ये जो दोष हैं ये आपके इस रचना में किस कारण से आए हैं। इस तरह से बोल रहे हैं, किस कारण से आए, हम जानना चाहते हैं किस कारण से आए। तो मतलब ये इस प्रकार का जो है ये तरीका है कि दोष नहीं है लेकिन हमें दोष दिखाई दे रहा है, तो किस कारण से ये दोष आए, है ना। और जब उनको उत्तर नहीं सूझ पड़ा तो भगवान कहते हैं आप बहुत थक गए हैं, आप बहुत थक गए हैं, है ना, आप विश्राम करिए और हम फिर से सवेरे आपका सत्संग का लाभ उठाएंगे, हम आपके सत्संग का लाभ उठाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने अपने को छिपाया और उसकी महिमा बढ़ाई। और वो जो है अंदर से बहुत लज्जित हुआ। और जब रात्रि में जो है सपना देखा, सरस्वती ने सपना दिया उसको, और जब उसने सरस्वती ने बताया कि ये मेरे ही पति हैं, ये असंख्य ब्रह्मांडों के पति हैं और तुम जाकर के उनसे क्षमा मांगो। और फिर ये भी कहा कि इस विषय में बताना नहीं, क्योंकि वेद गोप्य बात है, ये वेदों में भी गुप्त है ये बात। तो मैंने तुमको बता दिया कि वे साक्षात भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, लेकिन अपने को छिपाए हुए हैं। तो इसलिए अगर वेदों से गुप्त बात वेदों में भी जो गोपनीय है अगर बताई जाएगी तो अपनी आयु जो है घटेगी, अपनी आयु घटेगी। तो इस तरह से उन्होंने बताया सरस्वती ने। और भगवान चैतन्य जहाँ भी किसी को अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, जैसे तीर्थयात्री ब्राह्मण था उसको भी अपना रूप दिखलाया, और तीर्थयात्री ब्राह्मण जब पहचान लिया भगवान है साक्षात, तो भगवान ने कहा नहीं किसी को नहीं बताना, जब तक मैं हूँ तब तक किसी को नहीं बताना। तो अपने भक्तों में भी अपना जो है अपना ऐश्वर्य दिखलाते थे, लेकिन बिल्कुल मना था कि बाहर के लोगों को नहीं बताना। तो भगवान ने जो है अपने को भक्त के रूप में दिखलाया। छन्न अवतार का यही मतलब है कि छन्न अवतार का मतलब है कि वे जो है स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण के भक्त के रूप में अपने को प्रकट करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे मैं भक्ति कर रहा हूँ उस प्रकार से तुम भी भक्त बनो। और अपने जीवन काल में उन्होंने जो है मना किया कि बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना। भक्तों के बीच में वो भक्त का भी भाव प्रकट करते हैं और ईश्वर का भी भाव प्रकट करते हैं, लेकिन श्रीवास संगम के अंदर ही
उस जो बाउंड्री है उसके अंदर ही ये सब बातें सीमित रहती हैं और बाउंड्री के बाहर कुछ भी पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता कि ये भगवान है। तो भगवान जो है जो छन्न अवतार हैं कलयुग में, छन्ना कलो, कलयुग में भगवान छन्न है। तो अब भगवान अपने को जो है घोषित नहीं करते, और अगर किसी को पता चल जाता है तो मना करते हैं जब तक मैं हूँ तब तक नहीं बताना। लेकिन अब जब भगवान चले गए तब फिर जीव गोस्वामी और जो बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने शास्त्रों से निकाल करके बताया कि ये भगवान है, और फिर इनके बारे में जो है चैतन्य चरितामृत लिखा गया, चैतन्य भागवत लिखा गया। और अब हमारे लिए खूब छूट है कि जितना हम जो है बताएं, इनका गुणगान करें, अब जो है हमारे लिए बिल्कुल खुला जो है ये रास्ता है। लेकिन उस समय भगवान ने बिल्कुल बंद कर दिया था, उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। वे भक्त के रूप में ही अपने को दिखा रहे हैं कि मैं भक्त हूँ, और कोई अगर उनको ईश्वर कहे तो अपने कानों में उंगली लगा लेते थे। तो छन्न अवतार का ये मतलब है कि जिस समय तक वो लीलाएं करते हैं उस समय उनके कुछ सीमित भक्त होते हैं जो कि उनको जान पाते हैं, बाकी कोई नहीं जान पाता। लेकिन सब लोग लाभ उठाते हैं, क्योंकि उनका दर्शन का लाभ, वो ना भी जाने भगवान है, उनके दर्शन का लाभ तो पूरा प्राप्त होता ही है। कोई उनसे स्नेह करता है, कोई उनसे शत्रुता करता है, तो सबका जो है लाभ होता है। तो जब तक भगवान लीला करते हैं तब तक वो जो है अपना जो दर्शन दे करके, अपनी संगति दे करके लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन जब भगवान चले जाते हैं अब बहुत आवश्यक है कि उनको भगवान जानो। इसलिए प्रभुपाद अब जो है बहुत फोर्स करते हैं और बहुत इसमें बल प्रयोग करते हैं कि जानो। अगर नहीं जानते हो तो बड़ा दुर्भाग्य, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है अगर आप नहीं जानते। उस समय बिल्कुल साफ मना किया था कि नहीं बताना, क्योंकि भगवान जो है स्वयं अगर बताए कि मैं भगवान हूँ तो मेरी शरण में आओ। तो कृष्ण ने कहा था कि कई लोगों ने जो है इस पर जो है दोष निकाला कि आप अपनी शरण लेने के लिए बोल रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान ने एक दूसरा तरीका अपनाया, तो अपने को भगवान छिपा करके और भक्त के रूप में वो जो है शरण लेते हैं और इस प्रकार से दिखाते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। और जैसे मैं हूँ कृष्ण की शरण ले रहा हूँ, कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, तुम भी इसी प्रकार से शरण लो, इसी प्रकार से भक्ति करो। तो भगवान का ये उद्देश्य था कि गीता से जो है, गीता में भगवान ने मना भी किया कि जो तपस्वी नहीं है, जो मेरी निंदा करता है, उसको नहीं बताना, और ये गुह्यतमम उपदेश है। तो वही उपदेश अब जो है भगवान चैतन्य करके दिखाते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैं एक तुम्हारी तरह जीव हूँ और मैं कर रहा हूँ कृष्ण की शरण ले रहा हूँ, तो तुम लोग भी कृष्ण की शरण लो। तो भगवान जो है कई तरीके से अपनी शरण लेने का अवसर देते हैं जीवों को। अगर इस तरह से नहीं लेते तो इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो भगवान का जो है उद्देश्य ये है। अभी हमें जो है बहुत जो है अवसर है कि भगवान चैतन्य का गुणगान करें और उनकी महिमा, उनका ऐश्वर्य, जैसा चैतन्य भागवत में बताया गया, चैतन्य चरिता में बताया गया है, उसको खूब जो है प्रकाशित करें। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य कथा अमृत महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।